हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलेक्जेंडर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार फिर ले आया हुए आपके लिए बेसिक इंग्लिश का क्लास नंबर 2। पहली क्लास में हम लोगों ने विश करने के कुछ तरीकों को जाना, कुछ तरीकों को समझा। जैसे गुड मॉर्निंग था, गुड मॉर्निंग का जवाब और उसका समय। उसके बाद में गुड आफ्टरनून था, गुड आफ्टरनून का जवाब और उसका समय। उसके बाद में गुड इवनिंग था, गुड इवनिंग का जवाब और उसका समय। उसके बाद में गुड नाइट था, गुड नाइट की भी दो कंडीशंस हम लोगों ने देखी। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से मुलाकात करते वक्त या मुलाकात करके जाते वक्त किस तरीके से कौन सी चीज़ को बोला जाएगा। और इसी तरीके से आज हम हाजिर हैं क्लास नंबर 2 में। बेसिक इंग्लिश मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस सीरीज़ में पूरी में हम लोग बेसिक इंग्लिश लेकर के चलेंगे। बेसिक के बाद में इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट के बाद में हम लोग एडवांस लेवल पे जा करके मूव करेंगे। मैं आपको धीरे धीरे इसी तरीके से बताता जाऊँगा। मैंने आपको 2 चीज़ें कल भी बताई थी और आज भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल की 2 प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आप वीडियो देख लेते हैं, सबसे पहली ये जो बेसिक कोर्स चल रहा है इसकी वीडियोस, और दूसरा जो कॉन्वर्सेशन वाली वीडियोस मैं आपको कराता हूं, उसके साथ साथ अगर आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, गारंटी है मेरी कि आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को इससे मिलेगा। तो चलते हैं, चलिए दोस्तों क्लास नंबर 2 में देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़कर के चीज़ें देखने को मिलती हैं। कल तक हम लोगों ने किसी से नमस्कार किया, कल से हम लोगों ने किसी को विश किया, और इस सीरीज में हम लोगों ने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग को जाना। उसके बाद में जैसे ही हम लोग किसी से मिलते हैं, हम लोग किसी को नमस्ते करते हैं। नमस्ते करने के बाद में फौरन हमारा जवाब आता है या फिर फौरन हमारा क्वेश्चन आता है, कैसे हैं आप, क्या हाल है, क्या क्या चल रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग पूछते हैं। इसी सीरीज में कल हम लोगों ने पूछा, कल हम लोगों ने कहा कि नमस्कार, नमस्कार का जवाब हम लोगों को मिला। आज हम लोग पूछेंगे आप कैसे हैं। अगर आपको किसी से पूछना हो कि आप कैसे हैं, तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ आर यू। अब जैसे ही हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं हाउ आर यू, तो इसका मतलब बनता है आप कैसे हैं। अब हाउ आर यू की जगह अगर हम चाहें तो हाउ आर यू डूइंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इन दोनों में से कोई भी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूछने के लिए कि तुम कैसे हो, ये पूछने के लिए कि क्या तुम ठीक हो, ये पूछने के लिए कि क्या हाल चाल है। इन तीनों चारों चीज़ों को पूछने के लिए हम लोग जनरली इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया हाउ आर यू, और दूसरा मैंने आपको बताया हाउ आर यू डूइंग। इन दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए वैसे तो 99, अब मैं आपको ना यहाँ लिखित में बता देता हूँ एक चीज़, 100% लोगों में से 1% लोग सही हैं, जबकि 99% लोग किसी न किसी कंडीशन में, किसी न किसी समस्या में, किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी प्रॉब्लम में, सेटबैक्स में घिरे हुए हैं। फिर भी 99% लोग कहते हैं जी मैं ठीक हूं, और 1% लोग ही केवल सच्चाई बता पाते हैं कि मैं ठीक नहीं हूं। लेकिन असल में जो 99% लोग कहते हैं कि मैं ठीक हूं, वो उन्हीं लोगों में से हैं जो अक्सर अपना दुख, दर्द, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम, सेटबैक्स किसी को नहीं बताना चाहते, और वो अपनी सारी की सारी चीज़ों को अपने तक लिमिटेड रखना चाहते हैं, अपने तक सारी की सारी चीज़ों को सीमित रखना चाहते हैं, सीमितता में रखना चाहते हैं। इसीलिए वो जनरल उत्तर देते हैं। आप किसी से पूछिएगा आप कैसे हैं, तो सामने से उत्तर आएगा मैं ठीक हूं। वो अपनी परेशानियां नहीं बताएगा आपको, वो अपनी समस्याएं नहीं बताएगा आपको, वो अपने दुख दर्द आपको नहीं बताएगा, वो बस इतना ही बताएगा कि मैं ठीक हूं। तो अगर आप भी अपने साथ इसी तरीके से रिएक्ट करना चाहते हैं, अगर आप भी किसी के क्वेश्चंस का इसी तरीके से रिएक्ट करना चाहते हैं, अगर आपसे भी कोई पूछता है हाउ आर यू, या आपसे भी पूछता है कोई हाउ आर यू डूइंग, तो आप उसका जवाब सिंपली दे सकते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। या फिर आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं आई एम डूइंग फाइन। ये दोनों तरीकों में से किसी एक तरीकों को इस्तेमाल करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए जवाब मैंने यहाँ बहुत सारे लिखे हुए हैं आपके लिए। चाहे तो आप आई एम फाइन या आई एम डूइंग फाइन बोल सकते हैं। आई एम गुड भी बोल सकते हैं। देखिए आई एम फाइन का मतलब होता है मैं ठीक हूँ, आई एम गुड का मतलब है मैं अच्छा हूँ। आप चाहें तो ये बोल सकते हैं। आप चाहें तो आई एम वेल, मैं अच्छा हूँ, ये भी बोल सकते हैं। आई एम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, आप चाहें तो ये बोल सकते हैं। आई एम प्रीटी वेल, आप चाहें तो मैं एकदम अच्छा हूं, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आप चाहें तो आप ये भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आप अच्छे की बात करते हैं तो आप हाउ आर यू या हाउ आर यू डूइंग का जवाब इनमें से कोई सा भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने मूड, अपने स्वास्थ्य, अपनी जो सारी कंडीशंस हैं उनके हिसाब से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। वैसे जनरली मैंने अभी भी आपको बताया कि 99% लोग
केवल एक ही तरीके से उत्तर देते हैं, वो है मैं ठीक हूँ। तो मैं ठीक हूँ का तो आप आई एम फाइन जनरली बोल सकते हैं, या फिर इनमें से जितने मैंने आपको बताए हैं उनमें से भी अगर आपको कोई बोलना हो तो आप इजीली अपने तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा, आगे जो चीज़ चलती है वो चलती है भाई कुछ डाउनफॉल की तरफ, कुछ नीचे का, जब कुछ लोग अपनी सच्चाई बताते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछा हाउ आर यू और आपको बताना है हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ को क्या बोल सकते हैं, आई एम सो सो, मैं ठीक ठाक हूँ। आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आपने बोल दिया आई एम सो सो, मैं ठीक ठाक हूँ। उसके बाद में अगर आपको बोलना है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट फाइन। आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, आपने बोल दिया आई एम नॉट फाइन। आपसे किसी ने बोला हाउ आर यू तो आप कई बार ये भी बोल सकते हैं आई एम पुशिंग द लाइफ, आई एम पुशिंग। देखिए पुशिंग द लाइफ बिकम्स फ्रॉम द वर्ड पुश। पुश मीन्स होता है भैया धक्का देना, धक्का देना या फिर धकेलना। अब कई बार आपको ऐसे वर्ड सुनने को मिल जाते हैं, कई बार उम्रदराज व्यक्तियों के मुंह से ये वर्ड ज़्यादा सुनने को मिलते हैं या ये लाइनें ज़्यादा सुनने को मिलती है जहाँ ये बोला जाता है हाँ मैं बस ज़िंदगी को धक्का दे रहा हूँ, मैं बस ज़िंदगी को धकेल रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का बोलना हो, हाउ आर यू के जवाब में, आप कैसे हैं इस बात के जवाब में अगर आपको बोलना हो मैं ज़िंदगी को धक्का दे रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम पुशिंग द लाइफ। अब एक चीज, एक सेंटेंस और लिखा हुआ है नीचे, वो है आई एम पासिंग द टाइम। देखिए वैसे तो जनरली हम बोलते हैं टाइम पास करना, हाँ मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ, हाँ मैं बस टाइम काट रहा हूँ। तो अगर आपसे कोई कहता है आप कैसे हैं और आपको बोलना है कि मैं बस समय पास कर रहा हूँ, मैं बस टाइम काट रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम पासिंग द टाइम। अब इनमें से किसी को भी आप अपनी सिचुएशन के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया जनरली यानी कि सामान्यतः ऐसा होता है कि अगर हमसे कोई पूछता है हाउ आर यू तो हम हाउ आर यू का जवाब देते हैं आई एम फाइन। लेकिन फिर भी अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी बोलना है, इसके अलावा भी कोई सा इस्तेमाल करना है, अगर अपनी सिचुएशन के हिसाब से कुछ और भी आपको बोलना है, देखिए ये तो मैंने केवल रफली आपको बताएं, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं जी आई एम फाइटिंग फिट, आई एम, लोग कई बार बोलते हैं जी आई एम फाइटिंग फिट। देखिए भाई आई एम फाइटिंग फिट तब बोलना सही है। देखिए आई एम फाइटिंग फिट का मतलब होता है मैं स्वस्थ हूं। अब मैं स्वस्थ हूं तब बोलेंगे जब आप पहले अस्वस्थ रहे हो। इसके लिए अगर आपसे कोई बोलता है हाउ आर यू तो कई बार आप ये बोल सकते हैं आई एम फाइटिंग फिट, माने मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। लेकिन कंडीशन है यानी कि तब बोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जब आप पहले अस्वस्थ रहे हो और अभी आप स्वस्थ हो गए हो, तब आप बता सकते हैं जी मैं तो स्वस्थ हूँ। तभी आप बोल सकते हैं हाउ आर यू के जवाब में आई एम फाइटिंग फिट। अगर आप चाहें तो जनरली बोल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इस पर, जनरली भी बोल सकते हैं, सामान्यतः इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पहले अस्वस्थ हो अब स्वस्थ हो गए हो तब बोले तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अब हमसे किसी ने पूछा जी आप कैसे हैं, हमने जवाब दिया जी मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं समय पास कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी को धक्का दे रहा हूँ। इनमें से कोई सा भी उत्तर हम लोगों ने दे दिया। देखिए मुझसे किसी ने कहा एक दिन कि आप कैसे हैं, मैंने जवाब दे दिया मैं ठीक हूँ। मुझसे दूसरे दिन फिर सेम व्यक्ति मुझसे कहता है कि आप कैसे हैं, मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। तीसरे दिन भी वही प्रक्रिया होती है, मैंने दूसरे बंदे ने कहा कि आप कैसे हैं, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो एक दिमाग में एक चीज़ आएगी सामने वाले के कि भाई मैं ही क्यों पूछूं रोज रोज, सामने वाला तो मुझसे पूछता ही नहीं कि मैं कैसा हूं। इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं तो आपको उत्तर देने के साथ साथ उसके बारे में भी पूछने की ज़रूरत है कि भैया वो कैसा है। माने किसी ने सामने से पूछा आप कैसे हैं, मैंने कहा मैं ठीक हूं और उसके बाद मैं बोल दूं तुम बताओ तुम कैसे हो या फिर तुम कैसे हो, इतना सा बोलने से काम चल जाएगा। यानी कि अगर मुझे किसी ने बोला हाउ आर यू, मैंने जवाब दिया आई एम फाइन, तो मैं बोल दूं एंड व्हाट अबाउट यू। एंड व्हाट अबाउट यू का मतलब हो जाएगा और तुम कैसे हो, या फिर एंड व्हाट अबाउट यू ना बोल करके अगर मैं चाहूं तो ये बोल सकता हूं एंड यू। इन दोनों में से कोई एक बोल दीजिएगा, या तो बोल दीजिएगा एंड व्हाट अबाउट यू या बोल दीजिएगा एंड यू। यानी कि अगर किसी ने पूछा हाउ आर यू तो मैं उत्तर दूंगा आई एम फाइन एंड यू। यानी कि उत्तर देने के साथ साथ पीछे से ये भी चिपका दिया कि भैया तुम भी बता दो तुम कैसे हो, मैं ठीक हूं तुम बताओ तुम कैसे हो। मैंने कहा हाउ आर यू, सामने वाले ने कहा आई एम फाइन एंड यू, मैं तो ठीक हूं तुम बताओ, तो मुझे भी उत्तर देना पड़ेगा भैया मैं भी ठीक हूं,
मैं भी ठीक हूं का मतलब होगा आई एम ऑल्सो फाइन। देखिए ये पूरा एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन ये जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। जैसे मैंने सामने वाले से पूछा भाई आप कैसे हैं, उसने हिंदी में कहा मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैंने कहा भाई मैं भी ठीक हूँ। इसी तरीके से आप इसको इंग्लिश में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इसको इंग्लिश में लागू कर सकते हैं। मैंने कहा हाउ आर यू, सामने वाले ने पूछा, सामने वाले ने कहा आई एम फाइन एंड यू, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम ऑल्सो फाइन। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था नमस्कार, आज हम लोगों ने पढ़ा आप कैसे हैं, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं, मैं भी ठीक हूं। इसी तरीके से लेवल 1 की जो क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इसी तरीके से सारी की सारी चीजें सीखते जाइएगा। आगे हम लोग चलेंगे सेंटेंसेस की तरफ, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा जरूरी छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं जो बेसिक लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अगली वीडियो में देखेंगे कि कौन सी है अगली चीज़ जो बेसिक लाइफ में काम आती है या फिर इंग्लिश की शुरुआत में पढ़नी जरूरी है। इसीलिए इन वीडियोस को लगातार देखते रहिएगा। और भाई चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर अगर तुम्हें लगता है किसी और के काम की है। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।